28 सितंबर यानी कि शहीद आज़म भगत सिंह का जन्मदिन। साल 1907 में पैदा हुए सरदार भगत सिंह इस बरस यानी कि साल 2022 को 115 बरस के होते अगर वो हमारे साथ होते। भौतिक रूप में सरदार भगत सिंह भले ही आज हमारे साथ न हो, मगर अपने वैचारिक रूप में भगत सिंह हर किसी भारतीय के अंदर अब भी मौजूद हैं। वे अपनी क्रांति की ज्वाला आज तक जलाए हुए हैं, जो हर व्यक्ति को, हर युवा को भारत के विकास और विकास की परिकल्पना के लिए प्रेरित करती रहती है। सरदार भगत सिंह से जुड़े हुए यूँ तो हज़ारों किस्से आप सभी ने सुन रखे होंगे, मसलन सैंडर्स का हत्याकांड या असेंबली में बम फेंकना। ये वो किस्से हैं जिससे लगभग हर भारतीय परिचित है, उसे इन किस्सों के बारे में मालूमात है। मगर आज द फैक्ट फैक्ट्री आपके सामने भगत सिंह से जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्से लेकर आ रही है जिनसे यह सिद्ध होता है कि भगत सिंह बेहद ही हंसोड़ मिजाज के भी थे, यानी चुहलबाजी करना उन्हें बेहद पसंद था। ये सारे किस्से संस्मरणों पर आधारित हैं जो भगत सिंह के मित्रों ने लिखे, मसलन राजा राम और शिव वर्मा। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह को याद करते हुए उनके साथी क्रांतिकारी शिव वर्मा अपनी किताब संस्मृतियाँ में लिखते हैं कि वे दोनों पहली बार कानपुर में मिले जब शिव वर्मा कॉलेज में थे। वे दोनों अक्सर गंगा में बोटिंग के लिए जाया करते। ऐसे ही एक रोज़ जब वे बोटिंग के लिए गए तो बोटिंग करते हुए इतनी दूर तक पहुंच गए कि उन्हें था ही नहीं मिली कि वे कितनी दूर तक आ चुके हैं। उन्हें किनारा ही नज़र नहीं आ रहा था। एक तो घुप अंधेरा और ऊपर से दूरी बेहद ज़्यादा तय कर ली गई थी। रात को देखते हुए सरदार भगत सिंह ने कहा कि किनारे पर नाव लगा लेते हैं। गलती ये हुई कि नाव सही किनारे पर नहीं लगी, नाव गलत किनारे पर लगा दी गई। इलाका दलदली था। रात भर भगत सिंह और उनके साथी उसी दलदली इलाके में बैठे रहे। लकड़ियाँ इकट्ठी की गईं। लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जलाने के बाद सरदार भगत सिंह, शिव वर्मा और साथी क्रांतिकारी जैसे कि जयदेव कपूर आदि सारी रात वहीं बैठे रहे। ये दोस्ती की मिसाल है कि उनमें से कोई भी उठकर कॉलेज जाने की जिद नहीं करता है और ना ही उठकर जाता है। भगत सिंह को लेकर दो बेहद मज़ेदार संस्मरण राजा राम ने भी लिखे हैं। राजा राम बताते हैं कि सरदार भगत सिंह और सुखदेव अगर एक साथ हो जाते तो इतनी चुहलबाजी करते जिसका कोई अंत ही नहीं होता। राजा राम कहते हैं कि वे जिस होटल में खाने जाते, सरदार भगत सिंह और शहीद सुखदेव उस होटल में राजा राम के पास पहुंच जाते। वे राजा राम के दाएं बाएं बैठते और राजा राम की थाली से ही रोटियां तोड़ने लगते। ऐसे में राजा राम सरदार भगत सिंह और सुखदेव को उलाहना देते। वे कहते कि अगर तुम्हें खाना ही है तो मैं तुम्हारे लिए अलग से थाली मंगाई देता हूँ, मगर मेरा भोजन क्यों झूठा करते हो। राजा राम के ऐसा कहने पर भगत सिंह और सुखदेव कहते कि इससे भली बात और क्या हो सकती है कि राजा राम तुम हम दोनों के लिए अलग अलग थालियाँ मंगवा दो। राजा राम उन दोनों के लिए अलग थाली मंगवाते। पैसे भी राजा राम को ही देने पड़ते। ये रोज़ का क्रम चला था। राजा राम खाने में बेहद देरी लगाते थे, यानी कि वे बेहद आराम से खाते थे। वहीं भगत सिंह और सुखदेव जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करके वहाँ से चल देते। एक दिन राजा राम को शरारत सूझी। राजा राम ने सोचा कि आज मैं जल्दी खाकर उठ जाऊँगा, तब भगत सिंह और सुखदेव को असली मज़ा आएगा। राजा राम होटल में खाना खा रहे थे, तभी भगत सिंह और सुखदेव अपनी आदत के अनुसार उनके दाएं और बाएं आकर बैठ गए। राजा राम ने उन दोनों की थालियों का भी ऑर्डर दे दिया। उस दिन राजा राम पूरी तरह तैयार आए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया और कुछ ज़रूरी काम बताकर वे वहाँ से चल निकले। भगत सिंह और सुखदेव ने जैसे ही अपना खाना ख़त्म किया, होटल का मैनेजर आया और उनसे पैसे मांगने लगा। भगत सिंह और सुखदेव के पास पैसे तो थे नहीं, वे राजा राम के भरोसे आए थे। वे राजा राम को खोज रहे थे, लेकिन राजा राम दूर दूर तक नज़र नहीं आए। ऐसे में माहौल बिगड़ने लगा, बात मारपीट तक आ गई। लोगों ने भगत सिंह और सुखदेव को घेरना शुरू कर दिया। राजा राम दूर से ही एक ओट में छुपे ये सब देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि बात मारपीट तक आ गई है तो वे जल्द ही होटल पहुँचे और उन दोनों का बिल चुकाया। छूटते ही भगत सिंह और सुखदेव ने राजा राम को घेर लिया और बोला कि आज तो तुम हमें मरवा ही देते। वे बेहद गुस्से में थे, लेकिन राजा राम अपना बदला ले चुके थे। राजा राम सरदार भगत सिंह और सुखदेव को लेकर एक और किस्सा साझा करते हैं। वे बताते हैं कि राजा राम एक रोज़ अपने कमरे में खटिए पर सो रहे थे कि अचानक भगत सिंह और सुखदेव उनके कमरे में आ गए। उन्होंने देखा
कि राजा राम खटिया पर सो रहे हैं तो आदत के अनुसार दाएं और बाएं लेट गए। उसके बाद उन्होंने राजा राम को दबाना शुरू कर दिया। सुखदेव इधर से धक्का लगाते तो भगत सिंह उधर से धक्के लगाते। ऐसे में राजा राम बेहद ज़्यादा खिसिया गए। वे उठे और खटिये से नीचे उतरकर ज़मीन पर ही सो गए। वे बड़बड़ाते हुए गुस्से में सोए। उनके गुस्से को देखकर भगत सिंह और सुखदेव ने आपस में बातें बनानी शुरू कर दी। भगत सिंह तेज़ आवाज़ में सुखदेव से कहते, यार हमने तो राजा राम के साथ गलत किया। समाजवाद तो ये कहता है कि हम सभी को ज़मीन पर सोना चाहिए। सुखदेव ने इस बात की भी हामी भरी। दोनों ने खटिये को उठाकर ऊपर रख दिया। खटिये को उठाकर ऊपर रख देने के बाद सरदार भगत सिंह और सुखदेव राजा राम के साथ फर्श पर ही लेट गए। वे चाहे जितनी भी चुहलबाजी करते रहे हों, मगर वो सब कुछ प्रेम से भरा हुआ था। राजा राम भी यही बात मानते हैं। वे लिखते हैं कि काश आज मुझे कोई वो दिन लौटा दे जिसमें सरदार भगत सिंह और शहीद सुखदेव मुझसे चुहलबाजियाँ किया करते थे। सरदार भगत सिंह महज एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि बहुत बड़े विचारक भी हैं। 23 साल की उम्र में आज जब बच्चा अपने हाथ से मोबाइल नहीं छोड़ पा रहा है, उस वक्त सरदार भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। सरदार भगत सिंह को फिल्मों का बहुत शौक था। चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फ़ैन थे। इसके अलावा अपनी जेब में एक किताब ज़रूर लेकर घूमते। वो किसी की भी हो सकती थी। ख़ास तौर पर रूसी साहित्य वे बेहद पसंद करते। किताबें पढ़ने का शौक़ उन्हें बेहद पहले से था। शिव वर्मा भी अपनी किताब संस्मृतियाँ में भगत सिंह को लेकर ये बात लिखते हैं कि इन चारों भाषाओं में भगत सिंह बेहद अच्छे थे। उनकी इन चारों भाषाओं पर पकड़ बहुत अच्छी थी और अक्सर वे इन चारों भाषाओं में ही लेख लिखते रहते थे। आज अगर आप उनके लेख पढ़ेंगे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही सार्थक पाएंगे जितना कि उस वक्त था। ये भगत सिंह ही थे जिन्होंने कहा कि यदि हम गोरों से आज़ाद हो जाएंगे तो आने वाले वक्त में भूरों की गुलामी कर रहे होंगे, यानी कि अपने ही देश में गुलाम होंगे। आप सोच कर देखिए, क्या हम आज असल में आज़ाद हैं? शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की लिखी हुई और कही हुई बातें आज भी अक्षरशः सिद्ध होती हुई नज़र आती हैं। देश के हर युवा को चाहिए कि भगत सिंह के लिखे हुए लेखों को पढ़े, उनकी कही हुई बातों को पढ़े और अपने ऊपर लागू करे। उन बातों को यदि लागू कर लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब भगत सिंह के सपनों का राष्ट्र हमारी आंखों के सामने होगा। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय और आप देख रहे थे द फैक्ट फैक्ट्री। ऐसी ही अन्य तथ्यपरक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द फैक्ट फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें। साथ ही पास ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे, क्योंकि फेक न्यूज़ के इस दौर में हम ही हैं जो आप तक सच्ची खबरें लेकर आते हैं।